नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल लाइट न्यूज़ चैनल। आपके साथ मैं हूं तबस्सुम मेहता। तहसील नवाबगंज हाफिजगंज बाईपास रोड पर बाइक से जा रहे पिता पुत्र पर सांड द्वारा हमला किए जाने से मौके पर ही पुत्र की मौत हो गई। नवाबगंज निवासी अब्दुल कलाम जावतपुर से आ रहे रास्ते में हाफिजगंज बाईपास पर अचानक सामने एक सांड ने बाइक पर हमला कर दिया, जिससे पिता और पुत्र मोहम्मद अमान दोनों गिर गए। पुत्र की उसी क्षण मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पैनी नजर सामाजिक संस्था ने पीड़ित परिवार के घर जाकर इस हृदय विदारक घटना पर शोक से डूबे परिवार को सांत्वना दी। इस संबंध में पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सांड की जितनी भी घटनाएं उनके संज्ञान में आई, हर घटना पर उन्होंने नवाबगंज प्रशासन को लिखित पत्र सौंपा है। 2 ग्रामों हरदुआ व मुड़िया भीकमपुर के खतरनाक सांडों को ग्राम से बाहर भी संस्था ने भिजवाया है, लेकिन नवाबगंज प्रशासन सानू की घटनाओं पर मूक दर्शक की तरह देख रहा है। संस्था बराबर प्रशासन को जगाने का कार्य कर रही है। प्रशासन की उदासीनता से आक्रोशित होकर आज संस्था अध्यक्ष ने कहा कि कल संस्था ने दिनांक 19 अगस्त 2021 को संबंधित थाने नवाबगंज में सरकार के खिलाफ एक तहरीर देगी, जिसमें सरकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग होगी, क्योंकि सांड एक बेजुबान जानवर है जिसके ऊपर एक FIR नहीं दर्ज की जा सकती है, मगर उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसे सांडों को खुला छोड़ रखा है किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए और लोगों की जान लेने के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पशुओं का सरकार उचित ढंग से संरक्षण करे, जिससे ना तो पशुओं को नुकसान हो और ना ही लोगों को नुकसान पहुंचे। किंतु सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए संस्था इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करेगी। जब तक सांडों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता है, संस्था लगातार शासन व प्रशासन को चेतावनी देती रहेगी। मैडम ये बताइए, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पर जो ये भाई खड़े हैं, जिनके बेटे की 16 साल का बेटा है, ये जादवपुर से आ रहे थे। वहाँ पर रास्ते में एक सांड ने हमला कर दिया और उस सांड के हमले के कारण फिर एक पिता ने अपना बेटा खो दिया है। और मैं कितने बार, कम से कम 8-10 बार यहाँ के नवाबगंज प्रशासन को सांड के संबंध में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, कोई घायल हुआ है गंभीर रूप से, बराबर प्रशासन को संस्था ने अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे किसी का भी दर्द नहीं है, केवल यहाँ के वो आला अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं। अब हमारी संस्था इस विषय पर लगातार आवाज़ उठाती रही है, लेकिन अगर ये आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंच रही है तो संस्था दूसरा तरीका भी जानती है। दूसरे तरीके से कल पैनी नज़र सामाजिक संस्था सरकार के खिलाफ यहाँ के संबंधित थाने में तहरीर देगी। मैडम, मैंने सुना है कि अगर ये प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो मैंने सुना है कि आप सांडों को पकड़ के उप जिलाधिकारी कार्यालय में छोड़ेंगी। बिल्कुल, सांड को हम पकड़वा कर लोगों की मदद से उप जिलाधिकारी के कार्यालय में बांधेंगे। इसलिए बांधेंगे कि ये सरकारी संपत्ति है और उनके कार्यालय में जमा करेंगे और वो उस सांड के साथ पूरे दिन रहकर व्यतीत करें कि कैसा अनुभव करते हैं उस सांड के साथ, जैसे जनता अनुभव कर रही है। अच्छा सर, मैडम ये बताइए, ये जो गौशालाएं जो सरकार ने बनाई हैं, ये किस लिए बनाई हैं? गौशाला का मतलब होता है उसमें इन जानवरों को रखना, लेकिन किसी गौशाला का पता नहीं है। और SDM साहब से जब हमने पूछा कि सर इसमें गौशालाओं में इनको भिजवाइए, तो SDM साहब खुद पूछ रहे हैं कि गौशालाएं कहाँ हैं। वो संस्था से पूछ रहे हैं कि गौशालाएं कहाँ हैं, क्या गौशालाएं संस्था ने बनवाई हैं? SDM साहब यहाँ के अधिकारी हैं, ये जानकारी उनके पास रहती है, उनका सारे विभाग उनके अंडर में है। तो ये SDM साहब उल्टा हमसे पूछ रहे हैं। क्या ये शोभा देता है SDM साहब को ये पूछना कि गौशालाएं कहाँ हैं? अगर उन्हें ये नहीं पता है तो इस कुर्सी से उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, अगर वो इस क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं।